हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो आपका प्रोसीजर है फ्रेंड्स वो तो आपका चलता ही रहेगा। जैसे ही आपका रिज़ल्ट था वो आ चुका है और जो आपको मेल रहती है एलएचओ और आरबीओ की तरफ से वो तो चलो आती ही रहेगी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट जो है वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा कि जो सुजेशन रहेगा मेरी तरफ से वो क्या रहेगा, तो जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि सभी को जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अलॉट रहेंगी। और जो ब्रांचेस जो होंगी वो कुछ बड़ी होंगी और कुछ जो है छोटी ब्रांचेस रहेंगी। आमतौर पे आपको स्केल 3 या स्केल 4 वाली ब्रांचेज में अलॉट किया जाएगा। तो जो स्केल 4 ब्रांचेज जो रहती हैं और स्केल 4 ब्रांचेज रहती हैं इनमें जो वर्क रहता है उसमें डिफरेंस रहता है। उसमें आपको जैसा बड़ी ब्रांच में काम रहेगा, प्रोसीजर तो सेम ही रहता है काम का, ऐसा नहीं कि प्रोसीजर डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसमें काम थोड़ा कम रहेगा स्केल 3 वाली में और स्केल 2 वाली में। और स्केल 4 वाली में आपको काम ज़्यादा रहेगा। तो जिसका स्केल 4 वाली ब्रांच में जिसकी रिक्रूटमेंट हो रहेगी उसको जो है, जैसे मैंने डिस्कस कर रहा था कि मैं भी स्केल 4 वाली ब्रांच में ही मेरे को रिक्रूट कर रहा था। तो वहाँ पे जो लीड्स रहती हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। जैसे आपको 300 से लेकर के 600 के अराउंड जो है आपको लीड्स रहती हैं। कईयों कईयों में तो अगर वो काफ़ी बड़ी सिटी है तो उसमें वो 1000 तक भी चली जाती हैं। तो लीड्स में क्या रहता है फ्रेंड्स कि कस्टमर की डिटेल रहती है कि जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है या पहले से ही उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है लोन की। तो उसको उसके बेस पे एक लीड जनरेट होती है एलएचओ से और वो सभी बैंक को अलॉट रहती हैं। और उसमें फिर जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है और आपको उसमें कॉल करके उनको बताना रहता है कि आपको ये ऑफ़र आया है लोन के रिगार्डिंग, तो आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो ये जो लीड्स रहती हैं फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी रहती हैं। जैसे मेरी ब्रांच में कम से कम 500 या 600 के करीब जो है लीड्स रहती थी। तो मुझे जो है एक्स्ट्रा काम जो सीखने को वो बहुत कम मिलता था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऐसे बड़े फ्रेंड्स थे जिनकी ब्रांच जो है वो जैसे स्केल 2 या 3 थी, तो उसमें जो लीड्स रहती थी वो कईयों में 30, कईयों में 50, कईयों में बड़ी मुश्किल से 100 भी लीड्स रहती थी। तो उनका जो मंथ के स्टार्टिंग में ही वो 1-2 दिन में जो है लीड्स को वो कॉल करके वो कर लेते थे। अब जिसमें 30 लीड्स रहेंगी वो तो वो अप्रेंटिस तो 1 दिन में भी उनको कॉलिंग कर लेगा। तो उनको और काम सीखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको टाइम मिल जाता था। तो कुछ ऐसे फ्रेंड थे मेरे जिन्होंने जो क्लरिकल का वो बहुत सारा काम करा है। क्लरिकल में वो अकाउंट ओपनिंग हो गया आपका और आरटीजीएस नेफ्ट वगैरह वो सारे काम कर लेते थे बड़े आराम से। तो क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा मिलता था, तो क्योंकि और वो काम कर नहीं सकते थे लीड्स, तो वो बड़े आराम से क्लोज़ कर देते थे। तो उन्होंने वो क्लरिकल का काम हाँ बड़े अच्छे से उन्होंने वो सीखा। और मैंने भी सीखा। मैंने भी जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मैं लोन के रिगार्डिंग जितने भी काम रहते थे कॉलिंग के अलावा, तो जितने भी जैसे कौन सा लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे या कैसे उसको लोन को प्रोसीड करना है और कितना इंटरेस्ट रेट रहता है डिफरेंट डिफरेंट्स उसमें। और मतलब लोन की प्रोसीडिंग कैसी रहती है, फाइलिंग कैसी रहती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसी रहती है, वो सारे काम मैंने अच्छे से सीखे। लेकिन जो क्लरिकल वाला काम है उसको मैं सीख नहीं पाया उतने अच्छे ढंग से। तो ये सुजेशन की बात रही, तो अब इसमें भी ये है कि जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये यही सोच के चलते हैं। 99% जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बोलूँ मैं या अप्रेंटिस बोलूँ, जो 99% जो अप्रेंटिस हैं वो उनका सभी का ये रहता है। 99% क्या 100% सभी का ये रहता है कि बीच में जो है कहीं ना कहीं हम एडजस्ट हो जाएं, कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल जाए बैंकिंग की। तो सभी का ऐसा ही रहता है। लेकिन फिर भी आपको जो है जैसे अब ब्रांच में जाओगे तो उस टाइम तो आपको काम करना ही पड़ेगा।
तो उस टाइम आपको ये लेकर के चलना है कि मैंने जस्ट जो है कॉलिंग पे ही फोकस नहीं करना है, मैंने और काम भी सीखना है। तो हो सकता है आपको ब्रांच मैनेजर जो है ज़्यादा फोकस कॉलिंग पे ही करे कि कॉलिंग ही करनी है या कुछ ही भी करना है। तो आपको उसमें वो बताना है कि हमारा जो है एग्ज़ाम रहता है, एंड में एग्ज़ाम रहेगा, उसमें जो है सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। एग्ज़ाम में क्या, उससे पहले जब ब्रांच मैनेजर जो है एक ऑफलाइन मार्क्स देता है अप्रेंटिस को, जैसे हमारा 350 में से मार्क्स अलॉट हुए थे कि 350 में से अलॉट मार्क्स जो है आपको कितने मिलेंगे। तो उसमें वो सारी उसमें वो सारे टर्म्स बताए होते हैं कि इसमें से आपको कितने मिले, जैसे अकाउंट ओपनिंग में आपने क्या किया या दूसरे काम में क्या किया, तो उसके बेस पे आपको सभी जगह जो है आपको उसके बेस पे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको जो है सारा काम सीखना है वहाँ पे, अकाउंट ओपनिंग का भी, आरटीजीएस का भी, और जितने भी काम रहेंगे वो सारे सीखने हैं। जस्ट ओनली कॉलिंग पे ही फोकस नहीं करना है। प्रेशर तो कॉलिंग पे ही रहता है मैक्सिमम। तो अगर जिन ब्रांचेज़ में जो है जिन ब्रांचेज़ में लीड्स कम है वो तो दूसरा काम भी बड़े आराम से सीखेंगे, लेकिन जिन ब्रांचेज़ में जो लीड्स ज़्यादा हैं तो उनको, जैसे मान लो अगर वो 10 बजे से काम शुरू करते हैं तो लंच टाइम तक जो है अपनी कॉलिंग कॉलिंग कर सकता है। उसके बाद जो है फिर वो दूसरे काम आराम से सीख सकता है। तो ये सुजेशन था फ्रेंड्स कि जैसे आप ब्रांचेज़ में जाएं तो सभी कामों पे फोकस करें। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स थे वो जिन उन्होंने क्लरिकल का काम बड़े आराम से सीखा, तो अब उन कईयों की उनकी जूनियर एसोसिएट में जैसे रिक्रूटमेंट हुई हुई है, तो वो अब उनको पहले से ही ऑलरेडी वो काम सीख चुके थे, तो उनको बड़ी आसानी से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो क्लरिकल में आता है स्टार्टिंग में उसको तो फिर वो उस काम सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है, जैसे आपको काम सीखो आप, और जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप जो है उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलना कि हाँ मैंने ऑलरेडी आता है मुझे, तो तब तो आपको पहले से, पहले दिन से ही आपको प्रेशर रहेगा। लेकिन ठीक है, आपको टाइम लगता है तो आपकी चीज़ें वो रिवाइज हो जाती हैं। जैसे आपको पहले पहले से ही काम आता है तो वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी अच्छे से। तो आपको सारा काम सीखना है उसमें। ऐसा नहीं कि आप कॉलिंग पे ही फोकस रहें। और ये आप ऐसा बोल भी सकते हो कि हमने सारी चीज़ें सीखनी है। अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि इन इन जो ये सेक्शन है इसमें आपको सीखना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से सुजेशन। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दूसरी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, जो जैसा कि मेडिकल टेस्ट के बारे में या दूसरी कोई क्वेरी है आपकी, तो उनके ऊपर मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हैं, आप चैनल में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा आप तो आपका, तो मैं वहाँ पे आपका वहाँ पे क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।